दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय में राजनीतिक दौर चल रहे हैं और इन राजनीति के दौरों में कुछ खास खबरें जो जन चर्चा में आई हैं, आज उस पर विचार और बात करेंगे कांग्रेस की राजनीति की, जहां कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया और जीतू पटवारी ने जिले में वार अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, किसान अध्यक्ष बनाए। वहीं पूरे कांग्रेस में सतना जिला की बात करें तो कांग्रेस ऐसा लगता है कि दो पार्टियों के रूप में अंदर अंदर परिवर्तित होती जा रही है। उसका कुछ विशेष कारण है और उसके विश्लेषण भी करेंगे हम, क्योंकि वर्तमान समय में कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा, वहीं किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष पांडे, दोनों कांग्रेस के चर्चित चेहरे और अच्छे दिग्गज नेताओं में गिनती होती है। पर एक बात और है, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं और दोनों अपने अपने राजनीति खेलते हैं। विगत कई वर्षों का एक आंकड़ा देखा जाए तो आप दोनों को एक साथ नहीं देखे होंगे, जबकि दोनों कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं। और कांग्रेस की राजनीति में दोनों का एक अपना महत्व है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस दो विचारधाराओं में बट रही है और दो चेहरे जो एक ही पेड़ के नीचे हैं और उस पेड़ को मजबूत करना चाहते हैं। पर शहर के अंदर इस तरह के वातावरण में कांग्रेस के माहौल में गर्माहट क्या आएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर जो वर्तमान विश्लेषण है वो हम बता रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये टकराव आकस्मिक नहीं हुआ, ना इस टकराव की आकस्मिक कोई बात है। विगत कई वर्षों से सिद्धार्थ कुशवाहा और संतोष पांडे दो अलग खेमों में रहे। पहले एक साथ काम करते थे, फिर सिद्धार्थ कुशवाहा की वाणी और विचारधारा के साथ साथ संतोष पांडे अलग होते गए और राजनीतिक दांवपेच तो एक रहे, पर पिछले चुनावों में एक दूसरे के साथ नहीं दिखे। हालांकि कांग्रेस में काम करते रहे और कांग्रेस के मजबूती के लिए दोनों कहते हैं कि हम काम करते हैं। पर इसके बाद भी दो चर्चाएं हैं। एक तरफ सर्व समाज को साथ में लेके चलने की बात करते हैं संतोष पांडे, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ कुशवाहा कुछ विशेष किस्म की राजनीति भी करते हैं। अभी विगत में भी दिखा, एक जगह ओबीसी के कुछ घटना घटी, उसमें वहां गए और कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया जो सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल हुए। उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से इनके ऊपर सांप्रदायिक और जातीयता के लांछन लगते आए हैं इनकी राजनीति के साथ। वहीं संतोष पांडे पूरी तरह से सबको, सारे किसानों का जनाधार इकट्ठा करते हैं और जनाधार के साथ खड़े हैं। तो सवाल यह है कि पार्टी के अंदर ये दो लोग और दो व्यक्तित्व के, अब दोनों अलग अलग विचारधारा के लोग पार्टी को कैसे मजबूत कर पाएंगे। क्या पार्टी दो खेमों में बट जाएगी सतना में? उसी का परिणाम है सिद्धार्थ कुशवाहा के चुनाव के टाइम में भी कमान संभालते ही जैसे ही उन्हें महापौर की टिकट मिली, उसके बाद उन्हें विधानसभा की टिकट मिली, फिर उसके बाद उन्हीं को कांग्रेस के सांसद की टिकट मिली। और जब इस तरह का दौर चलने लगा तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपनी पार्टी से त्याग पत्र देकर भाजपा का हाथ थाम लिया। पर कुछ सूत्र और सुगबुगाहट ये बताते हैं, जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे जैसे राजा राम त्रिपाठी, मनीष तिवारी, इस तरह से कई बड़े दिग्गज नेता थे, दो लोगों का नाम लिया मैंने, ये लोग भी उनके व्यवहार से कुंठित होकर और भाजपा में चले गए। एक बार लोगों का जो चर्चा था, जो सूत्र थे, ऐसा लगता है विशेष समाज के लिए विशेष शब्दों का उपयोग आए दिन करते रहते हैं। इसकी वजह से विशेष समाज के लोगों ने कांग्रेस से पलायन करना शुरू कर दिया। अगर राजनीति पार्टी की जगह जातीयता और सांप्रदायिकता और सामाजिकता को लेकर चलेगी तो निश्चित ही पार्टी मजबूत नहीं, कमजोर बनेगी। और पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के नेताओं को, सर्व समाज को साथ में लेकर चलना होगा। अगर जो भी नेता ऐसा नहीं करता, आने वाले कल में उसकी राजनीतिक छवि और राजनीतिक अस्तित्व दोनों कमजोर हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस की मंच पर ही एकजुटता दिखती है, ऐसा लगता है। उसके बाद जब जमीन और धरातल पर आते हैं तो सब अलग अलग दिखाई देते हैं।
वहीं सतना में एक चर्चा और है कि संतोष पांडे राहुल गांधी के खेमे से आते हैं और सिद्धार्थ कुशवाहा स्वयं को राजनीतिक अस्तित्व और अपनी ताकत को स्वयं पर निर्भर करते हैं। वो उनका मानना है कि वो स्वयं इतने ताकतवर हैं कि कांग्रेस पार्टी उनका सपोर्ट करती है। जहां मध्य प्रदेश में विधायक जीतना बड़ा कठिन था, वहीं सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा ने विजय दिलाकर यह साबित भी किया था। पर एक बात और है, चुनाव जीतना और चुनाव हारना दोनों अलग अलग बातें हैं। चुनाव बहुत गणित के बाद भी जीत हार हो जाती है, पर आम जनता के प्रति अपनी छवि और जन समर्थन साबित करना बड़ा कठिन होता है। अगर आप एक समुदाय या किसी जात के लिए जन समर्थन की बात करेंगे राजनीतिक दौर में, तो आने वाले समय में इसके परिणाम आपके निगेटिव ही जाएंगे, या यूं कहें कि माइनस ही जाएंगे। पर आने वाला तो समय बताएगा। पर राजनीतिक विश्लेषण का जो सवाल सतना में पैदा हुआ है, उसमें विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं में इन दो दिग्गजों के बीच में वर्तमान में रसाकसी चल रही। ना तो सिद्धार्थ कुशवाहा संतोष पांडे के किसी कार्यक्रम में दिखाई देते हैं, जबकि कांग्रेस के विधायक हैं। अगर किसान कांग्रेस कोई आंदोलन या प्रदर्शन करती है, उसमें भी सिद्धार्थ कुशवाहा नहीं दिखाई देते हैं। आखिर क्या वजह है? ये तो जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि अपने पार्टी के कार्यक्रमों में ही अगर दिखाई नहीं देते तो सवाल तो उठेगा और सवाल बनेगा और सवाल पूछा भी जाएगा और सवाल बनता भी है कि आखिर क्यों, क्या वजह है कि सतना के अंदर कांग्रेस खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। आखिर इसके समाधान के लिए शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा, ये विचार का विषय है और होना भी चाहिए। अब इसके बाद एक चर्चा और है कि अगर यही दौर चलते रहे, यही जब जिला अध्यक्ष बनाए गए थे, शहर अध्यक्ष बनाए गए थे, तो कांग्रेस के मकसूद अहमद शेरू ने भोपाल में तक जाकर आंदोलन किया था। इस तरह से पूरी पार्टी खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से ये दौर चल रहे हैं, तो आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व पूरे जिले की कमान किसको सौंपेगा, या जनाधार या स्वयं पर निर्भर व्यक्ति को। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सतना की कांग्रेस की नींव को वास्तविक रूप में कौन मजबूत करेगा और कौन इस संगठन को पुनर्जीवित करेगा। यह शीर्ष नेतृत्व को जरूर सोचना पड़ेगा। अगर सामुदायिक और सामाजिक रूप से और समरसता के साथ इसे बनाना है, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चल रही अटकलों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार।